नई किस्त 13,500 रुपये बजरिया डिजिटल वैलेट तमाम लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है। आप तमाम लोग अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, अपनी नई किस्त और नई सिम लेने के हवाले से इंतज़ार में हैं, तो आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप तमाम लोगों को पहले सिम मिलेगी, उसके बाद किस्त मिलेगी। जिन लोगों ने पहले से सिम वसूल कर ली है, उन लोगों को अब किस्त कैसे मिलेगी? क्या उन्हें ये वाली हालिया किस्त लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा या घर बैठे उन्हें अकाउंट्स के जरिए मिल जाएगी? इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरह मुफ्त सिम लेने के 2 नए तरीक़ेकार भी आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अभी तक सिम नहीं मिली तो आप तमाम लोगों के लिए नया कोड भी आ चुका है। इस नए कोड के जरिए इंशाल्लाह आपको सिम लेने वाले मसाइल के हवाले से अपडेट किया जाएगा और आपके मसले इंशाल्लाह जरूर हल होंगे। बस इस नए कोड के बारे में आपको लाजमी मालूमात होनी चाहिए। इसके साथ साथ नाअहल अफराद जिनको पैसे नहीं मिलते, क्या उनको सिमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये भी आपको बताएंगे। बल्कि नाअहल अफराद के लिए एक बहुत बड़ा तरीक़ाकार भी आ चुका है कि वो नए सिरे से अप्लाई करके भी सिम ले सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो जितने भी लोग पहले से सिम ले चुके हैं, अब उन्हें अपना अकाउंट इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार नहीं पता, तो उन लोगों को अपना अकाउंट इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे। अभी आपने ये अपडेट भी सुनी होगी कि भाई ये सिम लेने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको सिम मिल जाएगी, बस उस पर आपको एक मैसेज आएगा और फिर किस्त लेने के लिए आपको करीबी रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ज़ाहिर सी बात है, फिर सिम लेने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह जब लोगों को पता चलेगा, इससे पहले भी लोगों को पता था कि भाई उनकी 13,500 रुपए की किस्त आती है, फिर भी जब वो रिटेलर के पास जाते थे तो वहां से उनकी कटौती कर ली जाती थी। तो अब भी उसी तरह ही काफी सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना होगा। उनकी जो कटौतियां हैं वो भी उसी तरह होती रहेंगी। तो आखिर माजरा क्या है, सिम कौन सा फायदा देने वाली है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। बस इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना और थोड़ा सा गौर करना है, ताकि जो भी मालूमात आपको बताई जा रही हैं उन पर आप अमल करने के बाद हुकूमत की जानिब से या BISP की जानिब से जितना हो सकता है उतना फायदा हासिल करें। तो भाई बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब भी बढ़ते हैं। 8171 वेब पोर्टल के हवाले से भी आपको अपडेट्स फराहम करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते के दौरान आपको तमाम डिजिटल वैलेट्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आप तमाम लोगों को सिमें फराहम की जा रही हैं, लेकिन सिम लेने के फौरन बाद आप तमाम लोगों के लिए दिसंबर वाली किस्त का आगाज भी किया जा रहा है। तो वो तमाम लोग जो पहले से अपनी सिम में वसूल कर चुके हैं, उन्हें तो ये वाली किस्त उनकी सिम के जरिए या डिजिटल वैलेट के जरिए मिल जाएगी। लेकिन वो लोग जिन्हें अभी तक सिमें नहीं मिली, उनकी ये दिसंबर वाली किस्त रिटेलर शॉप से मिलेगी या फिर कैंप साइट से मिलेगी। इस हवाले से अभी आपको बता दें कि भाई आपको अब रिटेलर शॉप पर या कैंप साइट पर जाने का और इस मुकम्मल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप तमाम लोगों के लिए ये सिमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और आप तमाम लोगों को ये सिमें देने का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है। आप तमाम लोग ये जानते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा यानी 3 मराहिल में इस सिम की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया है। तो अब पहले मरहला में आप शामिल नहीं हुए तो दूसरा मरहला भी इंशाल्लाह अब इसी हफ्ते में शुरू होने जा रहा है। फिर तीसरा मरहला जो है वो भी अगले 2 या 3 हफ्तों के अंदर शुरू हो जाएगा और तीसरा मरहला ही आखिरी मरहला होगा। और इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2025 से पहले तमाम लोग, मतलब 1 करोड़ के करीब जो खानदान है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन्हें ये सिमें मिल जाएंगी और इन सिमों के जरिए आइंदा जितनी भी उनकी पेमेंट्स होंगी वो वसूल करते रहेंगे। तो अब आपकी ये परेशानी तो खत्म हुई कि भाई जो ये बताया जा रहा था कि पहले सिम मिलेगी फिर किस्त मिलेगी, तो अब आपको इसी अगले महीने के अंदर अंदर ही सिम पहले दे दी जाएगी और फिर किस्त जारी कर दी जाएगी। तो ये परेशानी आपकी खत्म हुई कि भाई हमें सिम कैसे मिलेगी या फिर किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर इस हवाले से भी आपने खुद कंफर्म करना है। तरीक़ेकार हम आपको बता रहे हैं। बस आपने एक छोटा सा काम करना है कि 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत लाजमी
चेक कर लेनी है। अगर आप 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल जानते हैं तो बेहतर हम आपको अभी तरीक़ेकार बता देते हैं। अगर तरीक़ेकार आपको नहीं पता, पहले 8171 वेब पोर्टल को चलाने का तरीक़ेकार जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में 8171 लिख दें। बाकी इसे चलाना कोई मुश्किल नहीं है, हम अभी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। 8171 वेब पोर्टल का लिंक आपको दिया गया है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप 8171 वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे, उसका ऑप्शन दिया जाएगा, कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, कैप्चा फिल करेंगे और मालूम करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही आपकी अहलियत का स्टेटस आ जाएगा। पहले तो सिर्फ आपको कफालत प्रोग्राम की अहलियत के हवाले से बताया जाता था या डायनामिक सर्वे के हवाले से बताया जाता था, लेकिन अब 8171 वेब पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप अहल हुए तो सबसे पहले आपको इस नई BISP की वैलिड सिम के हवाले से बताया जाएगा, ऊपर बता दिया जाएगा कि आप BISP की वैलिड सिम के इजरा के लिए अहल हैं। अगर ये लिखा हुआ नजर आ जाता है तो फिर आप तैयार हो जाएं अपनी सिम लेने के लिए। और इस तरह जिन लोगों को इस तरह स्टेटस मिल रहा है वो अगले 3 साल के लिए अहल हैं, मतलब अगले नए सर्वे तक उनके पैसे आते रहेंगे। तो जो ही आप 8171 वेब पोर्टल से अपना ये अहलियत का स्टेटस चेक कर लेते हैं तो फिर आके हमें कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, या पहले से आप चेक कर चुके हैं तो फिर भी आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको सिम वाला स्टेटस मिला है या नहीं। तो अब हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि जिनको सिम का स्टेटस मिल चुका है, मतलब जो सिम के लिए अहल हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में आगे चलकर उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जिनको ये सिम का स्टेटस अभी तक नहीं मिला, मतलब वो सिम के लिए अभी तक अहल नहीं हुए। तो भाई पहले आपको बता दें कि जो लोग सिम के लिए अहल हुए हैं उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड चेक करना है कि वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर है तो आप पहले सिम लेने के लिए ना जाएं, पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो नादरा ऑफिस से जाकर अपडेट करवा लें। ये आपको सिम लेने के तरीक़ेकार के बारे में बता रहे हैं। तो आप शनाख्ती कार्ड अपडेट करवा लेंगे, उसके बाद आपने एक और काम करना है। जिस नए कोड के बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात की है कि इस नए कोड के बारे में अगर आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाती है, आप सुन लेते हैं तो आपका काफी सारा फायदा हो सकता है। काफी सारे लोग हैं जो अभी सिम लेने के लिए जाएंगे, उन्हें इस कोड के बारे में भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि उनके नाम पर पहले से कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं। तो जब वो अपनी नई सिम लेने के लिए जाएंगे तो वहां जाकर उन्हें पता चलेगा कि भाई उनके नाम पर तो पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं, फिर नई सिम उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी। तो वो लोग जो है परेशानी का सामना करते रहेंगे। इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि पहले नंबर पर तो आप शनाख्ती कार्ड को अपडेट कर लें, चेक कर लें, एक्सपायर है तो अपडेट करवा लें। दूसरे नंबर पर इस नए कोड के बारे में आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए जो पहले से आपके नाम पर कोई सिम रजिस्टर्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में चले जाना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैशेस के लिखना है और इस मैसेज को आपने 668 यानी इस नए कोड 668 पर भेज देना है। जो ही आप ये मैसेज भेजेंगे तो आपको फौरन ही एक रिप्लाई मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा जिसमें भाई आपको बताया जाएगा कि भाई आपके नाम पर जैज की कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, आपके नाम पर जोंग की कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं, यूफोन की कितनी है, टेलीनॉर नेटवर्क की कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं और टोटल मिला के कितनी सिमें इस वक्त आपके नाम पर एक्टिव हैं। जब ये आपको बता दिया जाता है उसमें आपने देखना है अगर 5 की 5 सिमें आपके नाम पर टोटल 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपने एक सिम जाके अपने नाम से खारिज करवानी है। मुतलका सिम मतलब जोंग की है, यूफोन की है, जिस नेटवर्क की सिम है उसके करीबी फ्रेंचाइज दफ्तर में जाकर आप अपनी सिम जो है अपने नाम से खारिज करवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सिम चेक करते हुए जो रिप्लाई आता है उसमें बताया जाता है कि भाई आपके नाम पर 4 सिमें रजिस्टर्ड हैं या 3 है या 2 है या 1 है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई सिम अपने नाम से खारिज करवाने की जरूरत नहीं है। बस आप बेफिक्र रहें। और अब आपके 2 काम तो हो गए, मतलब शनाख्ती कार्ड भी अपडेट हो गया और आपकी सिम भी आपके नाम से खारिज हो गई, या पहले से एक सिम की जगह थी तो अब आपने अपना शनाख्ती कार्ड उठाना है। मतलब ये उस खातून के बारे में बात हो रही है जो BISP का हिस्सा है जिसके नाम पर ये सिम रजिस्टर्ड होनी है, तो वो अपना शनाख्ती कार्ड उठाकर और अपने साथ एक मोबाइल भी आपने रखना है और आप चले जाएंगे BISP की करीबी कैंप साइट पर। कुछ इलाकों में ये ऑफिस BISP की ऑफिस से भी सिमें जारी की जा रही हैं और काफी सारे इलाकों में कैंप साइट से भी ये आपको सिमें मिल रही हैं। तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा जब वहां जाएंगे तो आपको ये सिम रजिस्टर्ड करके दी जाएगी। वहां पर भी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके अंगूठे की तस्दीक होगी। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स का कोई मसला आ जाता है तो वो भी नादरा से हल हो सकता है। साथ साथ हम आपको मसैल का हल भी बताते आ रहे हैं। अगर आप गौर कर रहे हैं तो इस
बारे में आपको सही तौर पर समझ आ रही होगी। तो आपका फिंगरप्रिंट अगर कोई मसला कर जाता है तो वो भी नादरा से अपडेट करवा लें और 24 घंटे के बाद दोबारा अपनी सिम लेने के लिए चले जाएं। और अगर आपके फिंगरप्रिंट एक्टिव होते हैं, कोई मसला नहीं आता, तो आपकी सिम आपको मिल जाएगी। और फिर सिम लेते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि आप वहां से सिम का नेटवर्क भी आपको पता चल जाएगा। फिर आपने अपने मुतल्लिका बैंक अकाउंट के बारे में भी पता कर लेना है कि किस बैंक का अकाउंट ओपन किया जा रहा है, किस बैंक का अकाउंट या डिजिटल वैलेट ओपन किया जा रहा है। उसके बारे में जब आपको पता चल जाए तो फिर आगे की मालूमात जो है वो हम आपको बता देंगे। वो हम कैसे बताएंगे, अब आकर जो ही आपको सिम मिलेगी आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो आपने सिम का जो नंबर है, जो आपका फोन नंबर होगा उस सिम का, वो आपने किसी को नहीं देना, सिर्फ आकर हमें सिम का नेटवर्क बताना है और कौन सा बैंक आपके डिजिटल वैलेट के लिए इस्तेमाल किया गया है वो भी आपने बता देना है। तो फिर आगे का जो तरीक़ेकार होगा वो हम आपको बता देंगे। क्योंकि मुख्तलिफ बैंक्स के अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं तो हर एक के बारे में भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम अपने चैनल पर वीडियो डाल देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने बैंक और अपनी सिम के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो आपने फौरन आकर हमें बताना है। अच्छा, ये मालूमात तो उन लोगों के लिए बताई गई जो सिम के लिए अहल हैं। अब वो लोग जो सिम के लिए नाअहल हैं और BISP से भी नाअहल हैं, तो देखिए भाई, बाकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, फैलर होने की वजह से, बाहर मुल्क का सफ़र करने की वजह से, अपने नाम पर कोई बड़ी गाड़ी रजिस्टर्ड या ज़मीन की खरीदारी की वजह से जिन लोगों को नाअहल किया गया है, या फिर जिनके माली हालात अब बेहतर हो चुके हैं, पहले तो वो पैसे ले रहे थे, अब डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर बढ़ा है, माली हालात उनके बेहतर हुए हैं, तो इस वजह से लोगों को नाअहल किया गया है। तो इस तरह से नाअहल होने वाले अफराद को सिर्फ एक ही मशवरा देंगे कि वो 8171 वेब पोर्टल पर चेक करते रहें। जो ही उनके नए सर्वे की तारीख करीब आए तो फिर वो एक्टिव रहें और अपना नया सर्वे करवा लें। उस सर्वे के बाद वो दोबारा से अहल हो सकेंगे। उससे पहले उन्हें बार बार दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लोग नाअहल हुए हैं जो गफलत की वजह से या जैसे कैसे करके उन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। तो डायनामिक सर्वे ना करवाने वाले अफराद जो अब नाअहल हुए हैं, जिनके पैसे बंद हुए हैं, उनके पास एक बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। वो ये है कि उन्होंने अब मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और गैस या बिजली का बिल आता है तो वो भी साथ रखना है और करीबी BISP के तहसील ऑफिस चले जाना है, वहां से अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लेना है। और डायनामिक सर्वे अपडेट करवाने के बाद जो है इंशाल्लाह आपको दोबारा हकदार होने की सूरत में अहल कर दिया जाएगा। फिर जो ही आप अहल होंगे आपकी सिम जारी कर दी जाएगी, आपके पैसे भी तसलसल के साथ इंशाल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब नई किस्त के हवाले से भी आपको बताते चलें कि भाई नई किस्त इंशाल्लाह आपको इन्हीं सिमों के जरिए और डिजिटल वैलेट्स के जरिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको सिम दी जाएगी, फिर आपको किस्त मिलेगी इंशाल्लाह। अभी की जो अपडेट्स हैं इसके मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद अगर कोई तब्दीली होती है तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद हालिया किस्तें जो जिन लोगों की पहले वाली रहती हैं, जुलाई से सितंबर तक की किस्त, तो वो फौरन करीबी रिटेलर शॉप से अपनी किस्तें वसूल कर लें। इसके बाद आपके बच्चों के वज़ाइफ भी इंशाल्लाह डबल किस्त की सूरत में आएंगे और कफालत प्रोग्राम की सिंगल किस्त भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।